मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पूछो। हम रात्रि को खाना नहीं खाते, क्या हम दूसरों को खिला सकते हैं? नहीं, हमें रात्रि में भोजन नहीं देना चाहिए। उतना ही दोष दूसरों को खिलाने में है या सहमति देने में है। जैसे रात्रि में स्वयं खाए या दूसरों को खिलाए, खाने पे पहले थे समान से ही दोष। हम ना तो रात्रि को खाना खाते हैं और ना ही खिलाते हैं। हम अपने बेटे बेटी से भी कहते हैं कि दिन से खाना खाया करें। बेटा तो सुनते ही नहीं, बहू से कहते हैं कि कम से कम अपने बच्चों को तो पाठशाला मंदिर भेजें और दिन से खाना खिलाएं, पर कोई सुनते ही नहीं। आखिर हम क्या करें? क्या गलती है हमारी? हमसे मूल में यही भूल हो जाती है। हम बच्चों को बचपन में संस्कार नहीं दे पाते। जब बीज ही नींव का होगा तो आम का पेड़ कैसे होगा? और जो हम बच्चों को बचपन में संस्कार दे पाते तो आज ही प्रश्न हमें उठता नहीं। सरदा जी, क्या तुम अपने बेटे को पाठशाला लाती हो? नहीं पंडित जी, मैं तो पाठशाला आता ही नहीं है। दिन भर तो स्कूल ट्यूशन, बस शाम को ही समय मिलता है जिसमें वे खेलने के लिए चला जाता है। अगर पाठशाला आएगा तो खेलेगा कब? आगे बच्चों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। अच्छा, तुम एक काम करो, जो तुम्हारे बगल में शगुन की बेटी है उनका पोता विवेक है, तुम अपने पोते की दोस्ती विवेक से करवा दो, सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है पंडित जी, आज ही मैं ज्ञान की दोस्ती विवेक से करा दूंगी। पंडित जी, आपने समझाया क्यों नहीं? आप विवेक और ज्ञान की दोस्ती क्यों करवाना चाहते हो? आज मैं कुछ देखने या समझने के करने के मूड में नहीं थी। मैं चाहती थी मैं उसके घर जाऊं और रात्रि भोजन त्याग करने के लिए कहूँ। जब भूमि में खाद पानी डालने से बीज पत्ता ही होता है, फितरत में नहीं। और जो हम पंचायत में नहीं। पंडित जी, आपने उनके माता पिता से क्यों नहीं कहा? जो प्रवचन में नहीं आते उन्हें जाकर समझाने का कोई फायदा नहीं, पर हम उनकी बेटी से उसमें परिवर्तन ला सकते। कोई बात कहने की नहीं होती, बस आप देखते जाइए। बस आप देखते जाइए। एक माह बाद माँ जी के बेटा बेटी प्रवचन सुन रहे होंगे। एक माँ जी बेटा बेटी प्रवचन सुन रहे होंगे और सदाचारी भी हो जाएंगे। इसी मंगल भाव के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, बोले जय हिंद। इस भरे पंडित जी का प्रवचन सुनकर कुछ लोग तो अपने घर चले जाते हैं, पर जैसे कि यह लोग आपस में कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और सुनते हैं इनकी बातें। पंडित जी ने कितनी अच्छी बात कही है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं मंदिर जाती थी तो दिल को सासू माँ के पास छोड़ाती थी, और जब मैं मंदिर जाती थी तो दिल को मेरे पास छोड़ाती थी। हम तब भी गलती करते थे और आज भी गलती कर रहे हैं। अपने पोता पोती को आज भी पाठशाला नहीं भेजते हैं। आखिर संस्कार तो बचपन में ही मिलते हैं ना। हमने लौकिक शिक्षा तो दी, लेकिन धार्मिक संस्कार नहीं दिए। जिसकी हमने प्रेरणा दी वही अब बल रहे। पाठशाला भेजना हमारी दैनिक क्रियाएं हैं जिसमें हम शामिल नहीं थे, और देव दर्शन को भी हमने अंतिम स्थान दिए। आपने ये सही कहा। जब भी हम मंदिर जाने को होते हैं, या तो कभी मेहमान आ जाते हैं या कभी आराम करने का मन बन जाता है, सिर्फ संडे को ही जा पाते हैं मंदिर। बच्चे जो देखते हैं उससे एक कदम आगे ही रहते हैं। मेरे माता पिता तो देव दर्शन किए बिना भोजन भी नहीं करते। हमको मात्र एक ही दिन मंदिर जा पाते थे, वो भी छुट्टी के दिन, और वो भी सुविधा के अनुसार। और हमारे बच्चे तो पर्व पर्यूषण के दिन ही मंदिर आते हैं। ना जाने आगे की पीढ़ी कैसी होगी।
बेटा भोजन तो करते जाओ, शाम के 7 बजे हैं। मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया है। बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए आलू की टिक्की बनाई है, रात्रि में आलू तो खा सकते हैं ना। आलू आलू रात्रि में क्या, दिन में भी नहीं खाने चाहिए, उसमें बहुत सारे जीव होते हैं। अरे अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बेटा रात्रि में देर से नहीं खेलना चाहिए, चलो जल्दी आ जाना। मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, जो जैन मोहल्ले में पाठशाला चलती है उसमें पढ़ने जा रहा हूँ। आज वहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, आप दोनों जरूर मेरा प्रोग्राम देखने आ जाना। ठीक है। ज्ञान ओ ज्ञान, चलो पाठशाला की देरी होती है। क्या नीचे आता है, दोनों जल्दी जल्दी चले जाते हैं। अब मम्मी पापा आपस में बात करते हैं। नाटक देखने के लिए दोनों पाठशाला गए। नाटक देखकर क्या प्रभाव पड़ता है माता पिता और सब लोगों पर, आओ हम सब देखते हैं। देखो तुम ज्ञान का ध्यान रखना, वे विवेक के साथ रहकर दिन पे दिन बिगड़ता ही जा रहा है। ऐसे तो हमें परेशानी हो जाएगी। वह उल्टी सीधी बातें भी करता रहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा पार्टी में भी जाना बंद हो जाएगा। विवेक तो बहुत समझदार है, उसमें कोई खोट नहीं है, बस वह थोड़ा धार्मिक है। ठीक है। आंटी जी नमस्ते। आंटी जैसे कैसे बच्चों? आप मंदिर में बिना सिर कैसे आ गई? बिना सिर में पल्लू लग के कैसे आ गई? पल्लू पल्लू उठा तो और कैसे? अच्छा, आपने कभी मुस्लिमों को मस्जिद में जाते हुए सिर उखड़े सिर देखा है? नहीं सिखों को गुरुद्वारा जाते हुए उखड़े सिर देखा है? नहीं कभी हिंदू को पूजा करने में उखड़े सिर देखा है? जैनों को सुबह अभिषेक करने में उखड़े सिर देखा है? तो आप कैसे होगी? हम जैन होकर भी सर उकड़े से कैसा समझते हैं? हाँ, सही है। हम आपसे ही नियम लेते हैं कि हम मंदिर में सिर ढककर ही आएंगे और रात्रि भोजन भी नहीं करेंगे, आलू भी नहीं खाएंगे और मंदिर में मेकअप
अच्छी नटनाटका करिए।